अर्जुन स्वर्ग की यात्रा पर। जब ब्राह्मणों ने एक शुभ दिन निश्चित किया तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रतिस्मृति मंत्र की शिक्षा दी। राजा ने उन्हें ये शिक्षा देने में विलंब किया था क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान मिलते ही अर्जुन हिमालय के लिए निकल पड़ेगा। उनके बिना रहना कठिन होता, लेकिन चूंकि ये व्यासदेव की इच्छा थी कि वो जाए, इसलिए युधिष्ठिर को पता था कि ये विदाई हमेशा के लिए टाली नहीं जा सकती। आखिरकार ये शायद उनके राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल होने का एकमात्र मौका था। अर्जुन को एक तरफ ले जाकर युधिष्ठिर ने प्रेम से उनके हाथ पकड़े और कहा, हे भरतवंशज, अस्त्र शस्त्र विद्या के 4 विभाग भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामा के पास हैं। इन सभी को दिव्य शिक्षाएं मिली हैं और वे हर तरह के हथियार का उपयोग करना जानते हैं। दुर्योधन से सम्मानित, संतुष्ट और समर्थित होने के कारण वे हमेशा उसका भला करना चाहते हैं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वे युद्ध में उसका साथ देंगे। पूरी दुनिया अब दुर्योधन के अधीन है और वो हमारा खुला दुश्मन है। तुम ही हमारे एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे भरोसे पर हम दुर्योधन से अपना राज्य वापस हासिल करेंगे। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना चाहिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को व्यासदेव के निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने उसे कहा कि वो जितनी जल्दी हो सके हिमालय के लिए निकल जाए और उन मंत्रों पर ध्यान करके देवताओं से भेंट करे ताकि उनके दिव्य हथियार प्राप्त कर सके। हे सद्गुणी अर्जुन, मुझे आज तुम्हें दीक्षा देने की अनुमति दो और तुरंत जाकर इंद्र को प्रसन्न करो। मुझे विश्वास है कि इंद्र तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें अपने हथियार देंगे और उनके आदेश पर अन्य देवता भी तुम्हें हथियार देंगे। अर्जुन ने अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया। फिर विधि विधान के साथ युधिष्ठिर ने उन्हें प्रतिस्मृति मंत्र प्रदान किए। जब वे समाप्त कर चुके तो अर्जुन के वियोग के विचार से युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए और वे उठ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अब जाओ प्यारे भाई। अर्जुन ने अपनी भुजाओं और हाथों पर गुह की खाल से बने दस्ताने और मिट्टियां पहन ली और उनका शरीर सुनहरे कवच से ढका हुआ था। उन्होंने अपना गांडीव, धनुष और 2 अक्षय तरकस लिए और जाने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मणों और सिद्धों ने उन पर आशीर्वाद बरसाया और जो ना जानते हुआ कि वो कितने समय तक दूर रहेंगे, उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने भाइयों से विदाई ली। जैसे ही अर्जुन जाने वाले थे, द्रौपदी उनके सामने आई और बोली, हे महाबाहु धनंजय, जिस सबकी इच्छा उत्तम कुंती ने तुम्हारे जन्म के समय की थी और जो सबकी इच्छा तुम्हारी अपनी है, वह सब पूरा हो। हम में से किसी का भी इस भयानक क्षत्रिय वर्ग में फिर कभी जन्म न हो। मैं उन तपस्वी ब्राह्मणों को प्रणाम करती हूँ जो इस दुखद संसार से विरक्त हैं। दुर्योधन के अपमान से मेरा हृदय आज भी जल रहा है, लेकिन आज तुम्हारे चाहने से मुझे और भी दुख हो रहा है। तुम्हारी अनुपस्थिति में हम अपना समय केवल तुम्हें याद करने में बिताएंगे। तुम्हारे बिना कोई खुशी नहीं होगी। हमारी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं, हे वीर। भगवान और उनकी सभी शक्तियाँ हर समय तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें सफलता मिले। अब जाओ और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। अर्जुन ने द्रौपदी पर मुस्कुराया, अपने भाइयों और धौम्य की परिक्रमा की और फिर तेजी से रास्ते पर दौड़ना शुरू कर दिया, अपनी गति से रास्ते के जीवों को डराते हुए। युधिष्ठिर द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे मन की गति से पहाड़ों और जंगलों को पार कर रहे हैं। पहले दिन के अंत तक वे महान मंदार पर्वत पर पहुंच गए। अर्जुन रुक गए और चारों ओर देखा। नीले पत्थर वाला वह पर्वत सुंदर था और बादलों तक ऊपर उठ रहा था। यह खिलते हुए पेड़ों से ढका हुआ था, जिनके बहुरंगी फूल समृद्ध दृश्य बना रहे थे और उनकी खुशबू उनके मन को मोहित कर रही थी। मोरों, क्रेनों और कोयलों की आवाज़ों से हवा भरी हुई थी और वह सिद्धों और चारणों को पहाड़ के ढलानों पर क्रीड़ा करते हुए देख सकते थे। अर्जुन ने पर्वत पर चढ़कर वहीं अपनी तपस्या शुरू करने का फैसला किया। पर्वत पर ऊंचे एक पठार पर पहुंचकर उन्हें अचानक आकाश में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। अर्जुन ने चारों ओर देखा और एक पेड़ के नीचे एक तपस्वी को बैठे हुए देखा। गेहूं रंग के ब्राह्मण में तेजस्वी आभा थी। उनका दुबला शरीर मृगचम से ढका हुआ था और उनकी जटाएं कंधों तक लटक रही थी। तपस्वी ने कहा, हे बालक, तुम कौन हो? तुम एक अक्षत्रिय लगते हो। क्या तुम नहीं जानते कि यह क्रोध से मुक्त शांत ब्राह्मणों का निवास स्थान है? इस स्थान तक पहुंचने में सक्षम होना भी दर्शाता है कि तुम पहले ही शुद्धता की एक उच्च अवस्था प्राप्त कर चुके हो। अब अपने जीवन को पूर्ण करो। तुम्हें यहाँ हत्यारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें फेंक दो।
अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया कि उनका हथियार त्यागने का कोई इरादा नहीं है। मुझे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की सेवा के लिए अपने हथियारों की आवश्यकता है, जिन्हें अन्यायपूर्वक उनके राज्य से वंचित किया गया है। हे ब्राह्मण, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के कर्तव्य निष्ठा को देखकर तपस्वी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मुझे देवताओं के राजा शक्र यानी कि इंद्र जानो, मुझसे वरदान मांगो। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। ये इंद्र थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हे महान, जो वरदान मैं चाहता हूं वे यही है कि आप मुझे अपने सभी हथियार प्रदान करें। इंद्र मुस्कुराए, हे धनंजय, मैं तुम्हें आनंद के स्वर्गीय क्षेत्रों में जीवन दे सकता हूं, ये मांगो। तुम केवल मेरे हथियार क्यों चाहते हो? मैं शत्रु से बदला न लेकर और वन में अपने भाइयों को त्याग कर संसार की निंदा कैसे सह सकता हूं? दुर्योधन के विश्वासघात को याद करके अर्जुन का क्रोध बढ़ गया। इंद्र ने कोमलता से कहा, हे बालक, जब तुम शिव से मिलोगे तो मैं तुम्हें अपने सभी हथियार दूंगा। उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करो, क्योंकि वह देवताओं में सबसे महान है। त्रिशूलधारी त्रिनेत्र शिव के दर्शन से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो रहे और अर्जुन अकेले रह गए। उन्होंने वहीं रहने और अपनी तपस्या और शिव की पूजा करने का फैसला किया। उन्होंने अपना कवच उतारा और अपने हथियारों को उसी पेड़ के पास रख दिया जहां इंद्र बैठे थे। वह पेड़ एक बहती नदी के बगल में स्थित था और अर्जुन ने उसके साफ पानी में स्नान किया, फिर ध्यान करने बैठ गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, आकाश में शंख सुनाई दिए और स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। शुभ संकेत से अर्जुन प्रसन्न हुए और वे आंखें आधी बंद करके बैठ गए, अपनी सांस को नियंत्रित किया और शिव की प्रार्थनाएं गाना शुरू कर दिया। अपनी तपस्या के पहले महीने के दौरान अर्जुन ने हर तीसरे दिन केवल फल खाए। दूसरे महीने के दौरान उन्होंने हर छठे दिन केवल फल खाए और तीसरे महीने के दौरान उन्होंने 15 दिन में एक बार फल खाया। चौथे महीने के दौरान वह केवल हवा पर जीवित रहे और अपने पैरों के पंजों पर ऊपर की ओर उठे हुए हाथों के साथ खड़े रहे। उन्होंने दिन में 3 बार स्नान किया और अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित रखा। अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप अर्जुन सूर्य की तरह चमकने लगे। स्वर्ग में दिव्य ऋषि चिंतित हो गए। वे शिव के पास गए और बोले, अर्जुन हिमालय की गोद में अपनी तपस्या के कारण अत्यधिक तेजस्वी हो गए हैं। उनकी तपस्या की शक्ति से पृथ्वी गर्म हो रही है और धुआं निकल रहा है। हे देवताओं के प्रमुख, आपको उन्हें रोकना चाहिए, इससे पहले कि वे अपनी तपस्या की शक्ति से ब्रह्मांडीय व्यवस्था को अस्त व्यस्त ना कर दें। शिव ने उत्तर दिया, तुम्हें फाल्गुनी यानी अर्जुन की वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह स्वर्ग या समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। मैं उनका उद्देश्य जानता हूं और आज उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऋषियों ने शिव को प्रणाम किया और अपने अपने निवासों को लौट गए। शिव ने तब एक लंबे शक्तिशाली सुनहरे रंग के शिकारी का रूप धारण किया और उस स्थान पर उतरे जहां अर्जुन ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी उमा भी उन्हीं के जैसी वेशभूषा में उनके साथ थी और उनके कई भूतगण अनुयायी, जिन्होंने विभिन्न रूप धारण किए और चमकीले वस्त्र पहने हुए थे, उनके पीछे पीछे आए। कई मादा भूतगणों ने सुंदर महिलाओं का रूप धारण किया और वे भी उतरी। जैसे ही शिव अपने अनुयायियों के साथ पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुए, पहाड़ सौंदर्य से चमकता हुआ लगा। हालांकि अजीब तरह से सारा प्रकृति शांत हो गई, यहां तक कि झरनों और जल प्रपातों की आवाजें भी बंद हो गईं। जैसे ही शिव पहुंचे, उन्होंने एक दानव को एक सुअर का रूप धारण करके अर्जुन पर हमला करते देखा। राक्षस का इरादा अर्जुन को मारने का था और वो चुनौती में जोर से गरजा। अर्जुन ने सुअर की गर्जना सुनी और जल्दी से अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई। अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर एक तेज बाण रखकर अर्जुन ने आवाज दी, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। चूंकि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें यमराज के निवास स्थान पर भेजूंगा। उसी क्षण शिव ने भी अपना तीर सुअर पर साधा और अर्जुन को चिल्लाकर कहा, रुको, यह गहरे रंग का सुअर मेरा है। मैंने इसे पहले देखा था और पहले ही अपना तीर इस पर साध चुका हूं। अर्जुन ने शिव के दावे पर ध्यान नहीं दिया और अपना बाण छोड़ा, जो विशाल सुअर की ओर तेजी से गया। शिव ने भी साथ ही अपना बाण छोड़ा और दोनों बाणों ने एक ही समय में दानव को मारा। जैसे ही बाण दैत्य सुअर के चट्टान जैसे शरीर से टकराए, बिजली जैसी आवाज आई। अपना प्राकृतिक रूप धारण करके राक्षस ने एक भयंकर चीख के साथ अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने शिकारी की ओर देखा। उनका शरीर एक सुनहरे पहाड़ की तरह चमक रहा था। वो सैकड़ों महिलाओं से घिरे हुए थे। अर्जुन ने उन्हें घूर कर देखा। तुम कौन हो?
शिकारी की तरह कपड़े पहने और अपने अनुयायियों के साथ इस एकांत जंगल में भटक रहे हो? क्या तुम डरते नहीं हो? तुमने इस सुअर को क्यों बेधा जिसे मैंने पहले निशाना बनाया था? क्या तुम नहीं जानते कि यह शिकार के सभी मान्य तरीकों के विरुद्ध है? दरअसल तुमने मेरा अपमान किया है और इसलिए मैं तुम्हें मार कर दंडित करूंगा। शिकारी ने मुस्कुराकर कर उत्तर दिया, हे वीर, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा जंगल में रहता हूं। लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? तुम स्पष्ट रूप से शाही हो, विलासिता में रहने के आदी हो। तुमने सन्यासी का जीवन कैसे अपना लिया? अर्जुन ने अपना धनुष कसकर पकड़ा। अपनी भुजाओं की शक्ति पर निर्भर होकर मैं इस जंगल की रक्षा करता हूं। देखो मैंने इस भयानक राक्षस को कैसे मारा जो मुझे मारने पर तुला हुआ था। शिकारी ने उपहास में हंसते हुए कहा, मैंने इसे मारा, तुमने नहीं। मैंने इसे पहले देखा था और मेरे ही बाण से यह मृत्यु के निवास स्थान पर भेजा गया। तुम्हें अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व है। जब तुम स्वयं गलती पर हो तो दूसरों पर दोष मत लगाओ। हे दुष्ट, तुमने मेरा अपमान किया है और इसलिए तुम जान बचाकर नहीं बच सकोगे। खड़े रहो और मेरे बाण सहो। अगर तुम कर सकते हो तो अपना बचाव करने की कोशिश करो। क्रोधित होकर अर्जुन ने तुरंत तीव्र बाणों के एक झुंड से शिकारी पर प्रहार किया, लेकिन वो केवल मुस्कुराया और अर्जुन के बाणों को झेलता रहा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे दुष्ट, अपने सबसे भयंकर बाण भेजो, वे जो हृदय को वेधने में सक्षम हैं। अर्जुन ने बाणों की एक और वर्षा छोड़ी। क्रोधित होकर शिव ने अपने सैकड़ों बाण वापस भेजे। तब एक महान युद्ध छिड़ गया। सांप जैसे बाणों की वर्षा इधर से उधर तेजी से गई। जब अर्जुन ने शिकारी के बाणों का जवाब दिया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अनगिनत बाणों से टकराने के बावजूद उनके प्रतिद्वंदी पर कोई असर नहीं पड़ा। पांडव ने अपने हमले की शक्ति बढ़ा दी, लेकिन शिकारी अडिग खड़ा रहा। ये देखकर कि वो अपने शत्रु को हिला नहीं सकता, अर्जुन ने प्रशंसा में चिल्लाकर कहा, उत्कृष्ट, शाबाश। अर्जुन ने आश्चर्य से शिकारी को देखा। स्पष्ट रूप से ये कोई साधारण आदमी नहीं था। गांडीव से छोड़े गए हजारों बाणों की शक्ति को कोई भी हिले बिना नहीं सह सकता था। शायद ये कोई देवता था। अर्जुन ने अपने रहस्यमय हथियारों का उपयोग करने का फैसला किया। ये कौन भी हो, भले ही वो गंधर्व हो या यक्ष हो, जब तक कि वो स्वयं शिव न हो, अर्जुन ने उसे मारने का इरादा किया। अर्जुन ने तब उन हथियारों का आह्वान किया जिन्होंने सूर्य की तरह चमकते हुए हजारों बाण दागे। शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अपने सभी बाणों को ऐसे सहर्ष स्वीकार किया जैसे एक पहाड़ मूसलाधार बारिश को स्वीकार करता है। फिर अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि उनके दिव्य तरकश अचानक से खाली हो गए थे। ये कैसे संभव था? ये कौन था जिसने उनकी सभी बाणों को निगल लिया? वो अब किससे लड़े? अर्जुन ने अपने महान धनुष को एक गदा की तरह उठाया और शिकारी की ओर दौड़े। उन्होंने उन्हें कई भारी वार किए, लेकिन शिव ने उनका धनुष छीन लिया और उसे अपने शरीर में खींच लिया। वो बस गायब हो गया। तब अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अपनी पूरी शक्ति से शिकारी के सिर पर मारी, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में टूट गई। अर्जुन डर गए, लेकिन उन्होंने लड़ना जारी रखा। इस बार उन्होंने चट्टाने और पत्थर उठाए और उन्हें शिकारी पर फेंक दिया। उन्होंने पेड़ों को उखाड़ दिया और उन्हें शिकारी पर फेंक दिया। फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अर्जुन का मुंह क्रोध से धुएं से भर गया। वो अपने शत्रु की ओर दौड़े और अपने हाथों से उन्हें धक्का दिया। शिव ने उन्हें वापस मारा और एक हाथों हाथ की लड़ाई छिड़ गई। उन्होंने एक दूसरे को मारा और जोर से हाथापाई की। एक दूसरे को पकड़कर पूरी शक्ति से धक्का दिया। उनके शरीर से चिंगारियां और धुआं निकला। अंत में शिव ने अर्जुन को छोड़ दिया और वो चक्कर खाकर लगभग बेहोश होकर पीछे गिर गए। अर्जुन ने हैरानी से शिकारी को देखा। वो उन पर जरा भी असर डालने में विफल रहे थे। निश्चित रूप से ये महान देवता शिव ही होंगे। कोई और इतनी शक्ति से नहीं लड़ सकता था। अर्जुन पीछे हट गए और जल्दी से मिट्टी से शिव की एक छवि बनाई। उन्होंने फूलों से उनकी पूजा की और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने फूलों को शिकारी के सिर पर गिरते हुए देखा। अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा, यही वो देवता थे जिसकी उन्हें तलाश थी। अर्जुन सीधे देवता के चरणों पर गिर पड़े और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने अपनी सारी थकान दूर होते महसूस की। शिव अर्जुन से प्रसन्न थे और उन्होंने गरजते बादलों जैसी शक्तिशाली आवाज में उनसे बात की।
हे फाल्गुनी, आज तुमने मुझे संतुष्ट किया है। साहस या धैर्य में तुम्हारे बराबर कोई योद्धा नहीं है। हे भरतवंश के श्रेष्ठ, तुम्हारी शक्ति लगभग मेरी शक्ति के बराबर है। तुम पहले एक ऋषि थे और अब परम प्रभु के उद्देश्यों की सेवा के लिए जन्म लिया है। जल्द ही तुम्हें वे हथियार प्राप्त होंगे जिनसे तुम अपने शत्रुओं को हरा सकोगे, भले ही वे देवता ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें अपना स्वयं का अदम्य हथियार प्रदान करूंगा। अब मैं तुम्हें अपने मूल रूप में मुझे देखने के लिए आंखें दूंगा। देखो। अर्जुन ने ऊपर देखा और 3 आंखों वाले शिव को देखा, जो एक त्रिशूल पकड़े हुए थे और उनके नीले रंग के गले में एक दिव्य सर्प लिपटा हुआ था। अर्जुन ने झुककर प्रार्थना की, हे महान देवता, हे अत्यंत श्रेष्ठ, आप सभी देवताओं के आश्रय हैं। ये ब्रह्मांड आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप एक अलग रूप में विष्णु हैं और देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों द्वारा अजेय हैं। हे शंकर, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं केवल आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए इस पहाड़ पर आया था। कृपया मेरे साथ लड़ने की मेरी जल्दबाजी के लिए मुझे माफ कर दें। मैं आपकी शरण चाहता हूं। शिव ने अर्जुन को उठाया और पांडव को गले लगाया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम नर हो जो नारायण के मित्र हैं। पहले तुम दोनों ने इंद्र के राज्याभिषेक पर राक्षस गिरोहों को दंडित किया था। कृष्ण वही सर्वोच्च नारायण हैं और उनके साथ तुम फिर से दुष्टों को दंडित करोगे। हे पार्थ, अपना गांडीव धनुष वापस ले लो। तुम्हारे तरकश फिर से अक्षय हो जाएंगे। पृथ्वी पर तुम्हारे बराबर कोई मनुष्य नहीं है। मुझसे जो चाहो मांगो। शिव ने गांडीव धनुष अर्जुन को सौंप दिया और अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना अदम्य निजी हथियार, जिसे पाशुपत के नाम से जाना जाता है, प्रदान करें। आप सृष्टि के अंत में इस हथियार से ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं और इससे मैं राक्षसों, दानवों, गंधर्वों, नागों, भूप्रेतों और आत्माओं पर विजयी हो सकता हूं। ये मुझे उस युद्ध से सफलतापूर्वक निकलने में सक्षम बनाएगा जिसे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और सूत पुत्र कर्ण के विरुद्ध लड़ूंगा। शिव ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें यह हथियार दूंगा। तुम इसे पकड़ने, फेंकने और वापस लेने में सक्षम हो। इंद्र, यम, कुबेर या वरुण भी इस हथियार के मंत्र नहीं जानते। किसी मनुष्य की तो बात ही क्या है। हालांकि तुम्हें इसका उपयोग केवल दिव्य योद्धाओं के विरुद्ध ही करना चाहिए। पाशुपत को कभी भी छोटे दुश्मनों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा यह सृष्टि को नष्ट कर सकता है। यह हथियार मन, आंखों, शब्दों या धनुष द्वारा छोड़ा जाता है। चलने वाले और अचल जीवों के तीनों लोकों में कोई भी इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने तब शुद्धि के लिए स्नान किया और मंत्र प्राप्त करने के लिए शिव के सामने खड़े हो गए। देवताओं ने अपना हथियार अर्जुन को दिया और फिर वह उनकी सेवा में ऐसे खड़ा रहा जैसे वह स्वयं शिव की सेवा में रहता है। जब देवताओं ने उस भयानक हथियार को अर्जुन के बगल में उसके शरीरधारी रूप में खड़ा देखा तो पृथ्वी कांप उठी और भयानक हवाएं सभी दिशाओं में बहने लगीं। हजारों शंख और तुरहियां आकाश में गूंजती हुई सुनाई दी। शिव ने कहा, अब स्वर्ग जाओ और इंद्र के हथियार प्राप्त करो। फिर वह उमा और अपने कई अनुयायियों के साथ प्रस्थान कर गए। जब शिव चले गए तो अर्जुन कुछ क्षणों के लिए आकाश को देखते रहे। जो कुछ अभी हुआ था उससे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देवताओं के देवता को देखा था। अज्ञेय देवता ने उन्हें अपने स्वयं के हाथ से छुआ था। अर्जुन ने अब अपने शत्रुओं को पहले ही पराजित मान लिया था और अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया था। उनके पास शिव का अदम्य हथियार था। हालांकि वे मानव शत्रुओं पर पाशुपत का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन केवल इसके कब्जे ने उन्हें अजेय महसूस कराया। जब अर्जुन विचारों में मग्न खड़े थे तो वरुण मानव रूप में नदियों और कई नागों, सिद्धों और अन्य छोटे देवताओं के साथ उनके सामने प्रकट हुए। कुबेर भी उपस्थित थे। उनका शरीर शुद्ध सोने जैसा दिखता था और वे एक शानदार रथ पर बैठे हुए थे। कुबेर के साथ अनगिनत यक्ष भी थे। वे अर्जुन के सामने खड़े थे, अपनी शारीरिक चमक से सब कुछ रोशन कर रहे थे।
अर्जुन ने आकाश में धर्म के देवता यमराज को भी देखा, जो अपने रथ पर गदा लिए समीप आ रहे थे और उनके दोनों ओर मृत्यु और समय के मानवीकृत रूप थे। अर्जुन ने देवताओं की स्तुति में कई प्रार्थनाएं की और उन्हें फल और पानी अर्पित किया। जैसे ही वह आश्चर्य से देखते रहे, यमराज ने बात की और उनकी आवाज़ शरद ऋतु के बादलों जितनी गहरी थी। देखो हे अर्जुन कि दुनिया के सभी रक्षक लोकपाल यहाँ आए हैं। हम तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करेंगे। हे पाप रहित, तुम पहले ऋषि नर थे। ब्रह्मा के आदेश पर तुमने एक नश्वर के रूप में जन्म लिया है। तुम शक्तिशाली भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में कई अन्य भयंकर योद्धाओं को युद्ध में पराजित करोगे। देवताओं के शत्रुओं, दैत्यों और दानवों ने मनुष्यों की दुनिया में जन्म लिया है। ये सब एक महान युद्ध में मारे जाएंगे, जिसमें तुम मुख्य भूमिका निभाओगे। पृथ्वी पर तुम्हारी ख्याति अनंत रहेगी। यमराज ने अर्जुन को अपना निजी हथियार, एक दिव्य गदा, अर्पित किया। पांडवों ने उस हथियार को फेंकने और वापस लेने के मंत्रों के साथ प्राप्त किया। उसके बाद वरुण ने अर्जुन को अपने अपरिहार्य नागपाश फंदे दिए। अर्जुन को कुबेर का अस्त्र अंतर्धान भी प्राप्त हुआ, जो शक्तिशाली असुरों को भी भ्रमित और बेहोश कर सकता था। तब इंद्र बोले, हे शत्रुओं को वश में करने वाले, तुम देवताओं के लिए एक महान कार्य करोगे। अब तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए। वहाँ मैं तुम्हें अपना स्वयं का हथियार और देवताओं के अन्य अदम्य अस्त्र दूंगा। मेरा रथ, जिसे मेरा सेवक मातली चलाएगा, जल्द ही तुम्हें वहाँ ले जाएगा। लोकपाल तब गायब हो गए, अर्जुन को अकेला छोड़कर। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने आकाश में एक दूसरा सूर्य देखा, जो धीरे धीरे चमक में बढ़ रहा था। जैसे जैसे चमक बढ़ी, पूरा क्षेत्र थरथरा उठा। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह इंद्र का रथ पृथ्वी पर उतर रहा था। रथ विशाल था और यह हरे और सुनहरे रंग के 10,000 दिव्य घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा था। सुनहरे कवच में मातली लगाम पकड़े हुए थे। जैसे ही रथ करीब आया, अर्जुन उस पर अनगिनत तलवारें और गदाएं, साथ ही सभी प्रकार के प्रक्षेप देख सकते थे। कुल्हाड़ियाँ, भाले, बर्छियाँ और हर तरह के तीर रथ के चारों ओर रखे हुए थे। दिव्य वज्र और तेज बिजली के बोल्ट उसके किनारों से चमक रहे थे। आग उगलने वाले मुंह वाले विशाल काहे भयंकर नाग रथ पर बैठे हुए थे। साथ ही पहियों से सुसज्जित बड़ी चांदी की तोपें भी थीं, जो दिव्य मिसाइलों को बहुत दूर तक भेज सकती थीं। अर्जुन ने इंद्र के गहरे नीले ध्वजदंड वैजयंत को रथ के बीच में एक बांस की तरह सीधा और एक विशाल ताड़ के पेड़ जितना ऊंचा खड़ा देखा। फिर रथ रुका और मातली अर्जुन के सामने खड़े हो गए। झुककर उन्होंने कहा, हे भाग्यशाली, मुझे आपको शक्र के पास ले जाने का निर्देश दिया गया है। आपके पिता देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं से घिरे हुए आपको स्वर्ग में देखना चाहते हैं। शिव ने भी मुझे आदेश दिया है, इस रथ पर चढ़ें और स्वर्गीय क्षेत्रों में आएं। इकट्ठे हुए व्यक्तियों को प्रणाम करने के बाद अर्जुन अपने पिता देवताओं के राजा के पास गए। इंद्र अपने सफ़ेद छाते के नीचे बैठे थे और उन्हें सुनहरे हत्थे वाली और सुगंधित चंवरों से हवा की जा रही थी। कई शुद्ध ब्राह्मण ऋग्वेद और यजुर्वेद के भजनों से उनकी प्रशंसा कर रहे थे और गंधर्वों और चारणों ने उनके आनंद के लिए सभी प्रकार के दिव्य वाद्य यंत्र बजाए। अर्जुन ने इंद्र के सामने दंडवत प्रणाम किया, जो अपने सिंहासन से नीचे उतरे और उन्हें गले लगाया। 1000 आंखों वाले देवता ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उन्हें सुनहरी सीढ़ियों से वापस अपने रत्न जड़ित सिंहासन तक ले गए। इंद्र ने तब अपने पुत्र को सिंहासन पर अपने बगल में बिठाया, जहां वो एक दूसरे इंद्र की तरह चमक रहे थे। अपने सुगंधित हाथ से इंद्र ने स्नेहपूर्वक अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। प्यार से इंद्र ने उनकी भुजाओं को हल्के से थपथपाया और सहलाया, जो सोने के स्तंभों की तरह थीं। देवता ने बिना तृप्ति के अपने पुत्र के चेहरे को घूरकर देखा। सिंहासन पर एक साथ बैठे हुए अर्जुन और इंद्र एक साफ आकाश में सूर्य और चंद्रमा की तरह दिख रहे थे। इंद्र ने अर्जुन को अमरावती की दिव्य सुंदरता को समझने के लिए दिव्य दृष्टि दी। शहर अकल्पनीय रूप से समृद्ध था। पांडव ने चारों तरफ देखा कि सैकड़ों तेजस्वी ऋषि वेदों से पवित्र ग्रंथों का पाठ कर रहे थे। तुम्बुरु के नेतृत्व में गंधर्वों के समूह ने भजन गाए, जिनकी आवाज ने मन को पूरी तरह से मोह लिया। जैसे ही उन्होंने गाया, अप्सराओं ने अद्भुत नृत्य किया, जो इशारों और तिरछी नजरों से भरे हुए थे।
उन्होंने अपने स्तनों को हिलाया और अपने चौड़े कूल्हों को घुमाया। देवताओं ने अर्जुन को पवित्र अर्घ दिया और उनके पैर धोए। इंद्र के आदेश पर अर्जुन को तब इंद्र के महल में ले जाया गया। अर्जुन ने वहां निवास किया और इंद्र ने उन्हें दिव्य हथियारों का उपयोग करने का तरीका सिखाया और विशेष रूप से अदम्य वज्र हथियार वज्र और इंद्र के महान बिजली के झटके भी सिखाए। वैभव और समृद्धि के बीच रहने के बावजूद अर्जुन वन में अपने भाइयों को भूल नहीं पाए और उन्हें उनके पास लौटने की लालसा थी। जब भी उन्हें अपने भाइयों का ख्याल आता तो उन्हें उन परिस्थितियों को भी याद आता जो उन्हें वन में लाई थी, और उन्हें शकुनी, दुशासन, दुर्योधन और कर्ण याद आते। अर्जुन को शांति नहीं थी। जैसे ही वो एक शक्तिशाली हथियार के बाद दूसरा प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने केवल उस अपरिहार्य युद्ध के बारे में सोचा जो भविष्य में होगा। अब उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन दुष्ट मन वाले लोगों को दंडित किया जाएगा, द्रौपदी का बदला लिया जाएगा और युधिष्ठिर के राज्य पुनः प्राप्त किया जाएगा। जब अर्जुन सभी हथियारों का उपयोग करने में निपुण हो गए तो इंद्र ने उनसे कहा, तुम्हें अपने मित्र चित्रसेन के पास जाना चाहिए और उनसे गायन और नृत्य सीखना चाहिए। वो तुम्हें ऐसा संगीत सिखा सकते हैं जो मनुष्यों की दुनिया में मौजूद नहीं है और केवल देवताओं को ज्ञात है। यह ज्ञान तुम्हें भविष्य में उपयोगी साबित होगा। अर्जुन ने इस प्रकार गंधर्व कलाएं सीखी। पांडव को नहीं पता था कि इंद्र ने उन्हें ऐसे विषयों का अध्ययन करने के लिए क्यों कहा था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि देवता दिव्य बुद्धि से देख सकते हैं कि ऐसा ज्ञान भविष्य में निश्चित रूप से मददगार होगा। अर्जुन 5 साल तक अमरावती में रहे, हमेशा अपने भाइयों के बारे में सोचते रहे। जैसे ही उनके जाने का समय निकट आया, इंद्र ने चित्रसेन को बुलाया और निजी तौर पर उनसे बात की। हे गंधर्वों के प्रमुख, मैंने अर्जुन को उर्वशी पर नजर डालते हुए देखा है। उनके पास जाओ और उनसे पांडव की सेवा अपनी सभी स्त्री कृपाओं और कौशलों के साथ करने के लिए कहो। जैसा कि तुमने उन्हें संगीत की सभी कलाएं सिखाई हैं, वैसे ही अब तुम्हें उन्हें महिलाओं के साथ जुड़ने की कला भी सिखानी चाहिए। चित्रसेन ने कहा, ऐसा ही हो, और तुरंत उर्वशी के पास गए और अर्जुन के कई गुणों का वर्णन किया। हे सुंदर कूल्हों वाली देवी, जान लो कि मैं यहाँ इंद्र के आदेश पर तुमसे एक अनुरोध करने आया हूँ। अब स्वर्ग में एक व्यक्ति रह रहा है जो अपने अनुग्रह, व्यवहार, सुंदरता, व्रतों और आत्मनियंत्रण के लिए मनुष्यों के बीच में प्रसिद्ध है। वो अपनी शक्ति और अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है और पवित्र लोगों द्वारा सम्मानित है। वो हाजिर जवाबी से भी संपन्न है, एक प्रतिभाशाली है और महान ऊर्जा रखता है। वो शक्तिशाली नायक क्षमाशील है और द्वेष से रहित है। वो अपने अनेक शाखाओं के साथ सभी वेदों को जानता है, अपने बड़ों के प्रति समर्पित है, कभी भी डींग नहीं मारता और छोटी चीज़ों को भी महत्वपूर्ण मानता है और हमेशा अपने आश्रितों का आश्रय है। उनका नाम अर्जुन है और उनके पिता इंद्र उन्हें स्वर्ग लाई हैं। हे धन्य देवी, अर्जुन तुम्हारी ओर झुके हुए हैं। कृपया उनके पास जाओ और उन्हें तुम्हें प्राप्त करने दो। उर्वशी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, अर्जुन के गुणों को सुनकर मैं आकर्षित होने में कैसे विफल कर सकती हूँ। वास्तव में उस नायक को सोचकर मैं पहले ही कामदेव के बाण से हाथ हूँ। हे चित्रसेन, अब तुम जहाँ चाहो जाओ और मैं उनके पास जाऊंगी। अपने मिशन में सफल होने के बाद गंधर्व चले गए। उर्वशी ने तब अर्जुन से मिलने की तैयारी की। उन्होंने स्नान किया और अपने शरीर पर सुगंधित लेप लगाया। पारदर्शी रेशम की परतों से कपड़े पहनकर उन्होंने अपने आप को जवाहरातों और सोने के आभूषणों से और साथ ही चमकीले रंग के फूलों की सुगंधित मालाओं से सजाया। वह अर्जुन के विचारों में लीन थीं और उनका हृदय कामदेव के बाणों से वेधा हुआ था। इच्छा से प्रज्वलित उन्होंने रेशम की चादरों से ढके एक नरम चौड़े बिस्तर पर अर्जुन के साथ लेटे होने की कल्पना की। एक ऐसे समय पर निकलकर जब चांद उगना शुरू हुआ, पतली कमर वाली उर्वशी अर्जुन के निवास की ओर गईं। जैसे ही वो चलीं, उनकी लंबी काली चोटियां, जिन्हें उन्होंने फूलों के गुच्छों से सजाया था, उनके सुंदर सफ़ेद चेहरे के चारों ओर झूल रही थीं। उनके 2 बारीक और नुकीले स्तन, जो हीरे और मोतियों की एक लड़ी से सजे हुए थे और सुगंधित चंदन के लेप से लिपटे हुए थे, जैसे ही वह शालीनता से बगीचों से गुजरी, कांप उठे। उनके ऊंचे और गोल कूल्हे पतले कपड़े से ढके और सुनहरी जंजियों से सजे हुए थे, एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहे थे। उनके टखनों के चारों ओर सुनहरी घंटियों की पंक्तियां धीरे से खनक रही थीं
उन्होंने पूर्णिमा के वैभव को भी चुनौती दी और महान तपस्वियों के व्रतों को तोड़ने में पूरी तरह से सक्षम थीं। थोड़ी शराब जो उन्होंने पी थी, उससे उत्साहित होकर और इच्छा से भरी हुई उन्होंने तिरछी नजरों से इधर उधर देखा और भी मोहक लग रही थीं। उन्हें गुजरते देखकर सिद्धों और चारणों ने उन्हें स्वर्ग में सबसे बेहतरीन दृश्य माना। वह जल्द ही अर्जुन के दरवाजे पर पहुंची और दरबान के माध्यम से उन्हें संदेश भेजा। अर्जुन ने तुरंत उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। वह चिंतित थे कि देवी से मिलने रात में आई थी। उनकी अतुलनीय सुंदरता को देखकर उन्होंने विनम्रता से अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने उनकी पूजा ऐसे की जैसे वे उनकी श्रेष्ठ हो और कहा, हे अप्सराओं में श्रेष्ठा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा आदेश क्या है? मैं तुम्हारा सेवक हूँ। उनके शब्दों को सुनकर उर्वशी अत्यंत प्रसन्न हुई। उनकी आवाज़ खनकती घंटियों की तरह गूंज उठी। हे पुरुषों में श्रेष्ठा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जब तुम पहली बार स्वर्ग आए थे तो एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान हमने तुम्हारे आगमन का उत्सव मनाया। सभी देवता और देवता उपस्थित थे और तुम शक्र यानी इंद्र के बगल में बैठे थे। तुमने मुझे तब प्रमुख अप्सराओं के बीच नाचते हुए देखा था। तुम्हारी नज़र मुझ पर कुछ क्षणों के लिए टिकी रही और इंद्र ने तुम्हारे ध्यान को देखा। इस प्रकार उन्होंने मुझे चित्रसेन के माध्यम से यहाँ भेजा है। मैं तुम्हारी सेवा में आई हूँ हे नायक। मेरे हृदय को तुम्हारे घोड़ों के चुरा लिया है और मैं कामदेव के नियंत्रण में हूँ। यह मेरी इच्छा है, मुझे आज रात तुम्हें प्राप्त करने दो। अर्जुन ने शर्म से तुरंत अपने कान बंद कर लिए। हे धन्य देवी, हे सबसे आकर्षक, मेरे लिए ऐसे शब्द सुनना उचित नहीं है। तुम मेरे श्रेष्ठ की पत्नी हो। जैसे यशस्वी कुंती या सुंदर शची इंद्र की पत्नी मेरे लिए हैं, वैसे ही तुम भी हो हे देवी। मेरे कहने पर संदेह मत करो। हे मधुर मुस्कान वाली देवी, मैंने वास्तव में तुम्हें घूर कर देखा था, लेकिन इच्छा से नहीं। इसका एक पूरी तरह से अलग कारण था। अर्जुन ने पृथ्वी पर घर में रहते हुए उर्वशी के बारे में सुना था। हजारों साल पहले वो पुरुरवा की पत्नी बन गई थी, जो अर्जुन के पूर्वजों में से एक थे। उनका पुत्र अर्जुन के वंश का पूर्वज था। अर्जुन ने उर्वशी को बताया कि वह इस प्रकार उन्हें अपनी प्रेमिका बनाने में पूरी तरह से असमर्थ महसूस करते हैं। हे धन्य, जब मैंने तुम्हें घूर कर देखा तो मैं केवल अपने वंश की माता को देखकर हैरान था। तुम्हें मेरे लिए अपने पुत्र के अलावा कोई अन्य भावना मनोरंजन नहीं करनी चाहिए। उर्वशी मुस्कुराई। हे इंद्रपुत्र, हम स्वर्गीय क्षेत्रों के लोग मानवीय नैतिकता से बंधे नहीं हैं। तुम्हें मुझे श्रेष्ठ के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। मैंने पुरु वंश के अन्य पुत्रों और पोतों के साथ खेल किया है बिना पाप किए। मेरे प्रति अनुकूल बनो। मैं इच्छा से जल रही हूँ और तुम्हारे प्रति समर्पित महसूस करती हूँ। मुझे अस्वीकार मत करो, क्योंकि यह सद्गुणी पुरुषों का व्यवहार नहीं है। लेकिन अर्जुन अपना रुख नहीं बदल सके। हे सुंदर देवी, मैं जो तुम्हें बताता हूँ वह सुनो और चारों दिशाओं और सभी देवताओं को भी सुनने दो। तुम मेरे लिए कुंती, माद्री या शची से अलग नहीं हो। मैं अपनी माँ के सामने तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ। कृपया अपने पुत्र के रूप में मेरी रक्षा करो। जब अर्जुन ने इस तरह बात की तो उर्वशी को स्पष्ट हो गया कि वह अपने संकल्प में अटल थे। अस्वीकार और अपमानित होकर वो क्रोधित हो गईं। भौएं चढ़ाकर और होंठ कांपते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा, चूंकि तुम एक ऐसी स्त्री का अपमान करते हो जो तुम्हारे पिता के आदेश पर और अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आई है, एक स्त्री जो कामदेव के बाण से वेधी हुई है, तुम अपना पुरुषत्व खो दोगे और स्त्रियों की संगति में एक नर्तक के रूप में रहोगे। हे अर्जुन, तुम एक नपुंसक बन जाओगे और सारा सम्मान खुद होगे। इसके साथ ही उर्वशी मुड़ी और अर्जुन को छोड़कर चली गई। अर्जुन ने ध्यान से सोचा, निश्चित रूप से इंद्र को पता होगा कि ऐसा होगा। फिर उन्होंने चित्रसेन को उर्वशी के उनके पास भेजने के लिए क्यों कहा था। अर्जुन तुरंत चित्रसेन के पास गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ था, बारंबार शाप का उल्लेख करते हुए।